भाषार्थ हे अग्नि, तेरा ऋतु अनुसार यथा समय घी युक्त भूमि के उत्तर वेदी पर रक्षित निवास स्थान को जानकर तू वहां विराजता है। तेरी ज्वालाएं उषा काल की कांत की भांति विमल एवं सूर्य की किरणों की भांति निर्दोष देखी जाती हैं। भाषार्थ हे अग्नि, तेरी ज्वालाएं शिखाएं विचित्र दृष्टिगोचर होती हैं। वे जल वर्षक विद्युत से युक्त बादल की चमकती शोभा या उषा काल की आगमन सूचिका आभाओं की भांति देखी जाती हैं। उस समय तू घास आदि औषधियां एवं वन को खोजते हुए जलाते हुए स्वयं ही मुंह में अन्न को प्राप्त कर लेता है। भाषार्थ औषधियां ऋतु के अनुसार अग्नि को गर्भ स्वरूप धारण करती हैं। तेज धारण करने वाली माता की भांति जल उसी ही अग्नि को उत्पन्न करता है। वनस्पतियां गर्भवती होकर उसको ही उत्पन्न करती हैं तथा उस ही अग्नि को गर्भवती औषधियां सदैव उत्पन्न करती हैं। भाषार्थ हे अग्नि, जब तू वायु द्वारा कंपित होकर वनस्पतियों के प्रति जल्द ही संचालित होता है तथा अन्नों की भांति खाद्य पदार्थों को व्याप्त करके प्राप्त करता है, तब तेरी काष्ठों को जलाने वाली प्रबल एवं अक्षय शिखाएं रथारूढ़ योद्धा की भांति अलग-अलग होकर बल का प्रकाश करती हैं। भाषार्थ श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले, यज्ञ के सिद्धिदाता, देवों को बुलाने वाले परम तप एवं ज्ञानी अग्नि को हम वर्ण करते हैं। उसको ही अल्प हवि प्रदान किया जाए तो भी सबके प्रति समान भाव वाले अग्नि को ही ऋत्विज विनती करते हैं। महान हवि अर्पित किया जाए तो भी उसको ही बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तेरे से अन्य को ये नहीं वरते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, देवों को बुलाने वाले तुझको ही, तेरी इच्छा करने वाले कर्म करता तेरे भक्त यहाँ यज्ञों में वर्ण करते हैं, विनती करते हैं। जब सर्व सुखदाता देव की इच्छा करने वाले कुशाओं का छेदन करके तथा अन्नादि हवि से संपन्न ऋत्विज लोग तेरे लिए ही हवियों को धारण करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, तेरा होता का कार्य, तेरा ऋतु के अनुकूल होने वाला पोता का कार्य, तेरा नेष्टा का कार्य तथा यज्ञ करने वाले का तू ही अग्निध्र है। तेरा ही प्रशस्ता का काम है तथा तू ही अध्वर्यु का कार्य करता है। तू ही ब्रह्मा है और हमारे घर में गृहपति यजमान भी तू ही है। भाषार्थ हे अग्नि, अमर तुझको जो मानव समिधा देता है और या हवि अर्पित करता है उसका तू होता है। उसके लिए तू देवों के पास दूत कार्य करता है। ब्रह्मा की भांति तू उपदेश करता है, यजमान होकर हवि प्रदान करता है तथा उसके यज्ञ में अध्वर्यु का कार्य करता है। भाषार्थ सर्वज्ञ, ज्ञानी, ऐश्वर्य संपन्न संरक्षक अग्नि के लिए पूजनीय मननीय से स्तोत्र धन ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले हमसे कहे जाकर उसे एक स्थान प्राप्त होते हैं, उस अग्नि को आनंदित करते हैं। श्रेष्ठ स्तुति युक्त ये ऋचाएं एवं वेद वाक्य श्री वृद्धि करने वाले अग्नि को वर्धित करते हैं तथा वह स्तोताओं की कामना करता है। भाषार्थ मैं प्राचीन स्तोत्र की कामना करने वाले इस अग्नि के लिए अति उत्तम नए और सुंदर स्तुति को कहता हूँ। हमारी स्तुति प्रार्थना सुने। इसके हृदय के अंदर ही बहुत स्पर्श करने वाले तक पहुंचा वाला हो जाऊं, इसके मन को आनंदित करने वाला हूं। जैसे प्रणयवश स्त्री पति के लिए उत्तम शोभन वस्त्र पहनकर उसके हृदय देश में अपने को मिलाती है। भाषार्थ जिस अग्नि के लिए समर्थ अश्व, पुष्ट बैल, गायें और भेड़ें, बकरे आदि खुले छोड़े जाते हैं, उस सौत्रामणी याग में आदर पूर्वक अर्घ्य जल को पीने वाले एवं कीलाल नामक उदक के पालक तथा सोम यज्ञानुष्ठाता मतिमान अग्नि के लिए हृदय से मैं कल्याणमयी स्तुति करता हूँ। भाषार्थ हे अग्नि, जैसे श्रुक में घृत रखा जाता है और जैसे चमस में सोम रस रखा जाता है, वैसे ही तेरे मुंह में हवि, पुरोडाश आदि का सतत हवन किया जाता है। तू अन्न देने वाला, श्रेष्ठ पुत्र युक्त, सुवर्णादि से परिपूर्ण, कीर्तिमान, महान एवं रमणीय ऐश्वर्य हमें प्रदान कर। विनवतितम सुक्तम। भाषार्थ हे देवों,
तुम यज्ञ के प्रमुख प्रभु, प्रजाओं के पालक, देवों के होता, रात्रि के अतिथि तथा विविध दीप्त युक्त धनवान अग्नि की सेवा करो। सूखी लकड़ियों को जलाने वाले तथा हरे औषधियों का सेवन करने वाले, सभी सुखों का वर्षक, ज्ञानवान एवं यजनीय अग्नि महान आकाश में भी व्यापक है। भाषार्थ देवों एवं मानवों ने सर्वतोपरि रक्षक एवं विश्व के धारक इस अग्नि को यज्ञ का साधक किया। वह तेजोमय वायु के पुत्र एवं महान पुरोहित हैं। उषाएं उसको सूर्य की भांति चूमती हैं। भाषार्थ स्तुत योग अग्नि के संबंधी हमारा ज्ञान सदैव सत्य ही हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इस अग्नि के लिए प्रदान की गई हमारी आहुतियां अग्निदेव भक्षण करें, ऐसी हम कामना करते हैं। जब अग्नि की प्रबल ज्वालाएं दीप्तशील होंगी, अनंतर ही अग्नि के लिए हम आहुतियां प्रदान करते हैं। भाषार्थ विस्तृत द्युलोक, विस्तीर्ण अंतरिक्ष, अत्यंत स्तुत्य एवं अनंत पृथ्वी यज्ञीय अग्नि को नमस्कार करते हैं तथा इंद्र, मित्र, वरुण, भग, सविता आदि पवित्र बल वाले देव उस ही का आदर करते हैं। भाषार्थ नदियां वेगशाली मरुतों की मदद पाकर वेग से बहती हैं तथा असीम भूमि को आच्छादित करती हैं। सब जगह विचरण करने वाला इंद्र चारों तरफ जाकर मरुतों की मदद से बहुत वेग से दौड़ता है। अंतरिक्ष में विविध गर्जना करके संपूर्ण जगत पर जल बरसाता है। भाषार्थ मेघ के आश्रय अंतरिक्ष के शेन पक्षी तथा सब मानवों में व्याप्त ये मरुत अपना कार्य करते हैं। उन वेगवान मरुत देवों के साथ अश्वारोही इंद्र, वरुण, मित्र एवं अर्यमा सभी बातों को देखते हैं। भाषार्थ स्तुतिकर्ता लोग इंद्र के पालन एवं रक्षा को प्राप्त करते हैं। सूर्य से दृष्टि सामर्थ्य तथा वर्षक इंद्र से पौरुष एवं बल पाते हैं। और जो स्तोता इस इंद्र की प्रतिदिन पूजा स्तुति करते हैं, यज्ञ में इंद्र के वज्र को सहायक रूप से प्राप्त करते हैं। भाषार्थ सूर्य भी इस इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए घोड़ों को प्रेरित करता है तथा वेग से चलाता है। बलशाली इंद्र से हर कोई डरता है। कामनाओं के वर्षक सर्व भयंकर परमात्मा के प्रतिदिन श्वासोच्छ्वास लेने वाले उदर स्थानीय अंतरिक्ष से अप्रतिबंध मेघ गर्जना प्रकट होती रहती है। भाषार्थ जिन अश्वारूढ़ एवं उत्साही मरुतों की मदद पाकर आत्मशक्ति युक्त एवं अपने सामर्थ्य से यशस्वी सुखकर परमेश्वर द्युलोक से अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करता है। हे ऋत्विकों, तुम आज इस याग में निष्काम मरुतों के साथ रहने वाले वीर शत्रुओं के हंता शक्तिशाली रुद्र को अन्न प्रदान और नमस्कार करके स्तोत्र अर्पण करो। भाषार्थ जिस कारण इच्छाओं के वर्षक बृहस्पति एवं सोमाभिलाषी अन्य सभी देव संतति उत्पन्न करने के लिए हमें अन्न प्रदान करके पुष्ट करते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि अनेक यज्ञों से देवों को प्रसन्न करें तथा बालों उत्साहों से युक्त सभी देव एवं भृगुकुल में उत्पन्न ऋषि यज्ञ के स्तोत्रों से पूजित होते हैं। भाषार्थ अत्यंत वृष्टि वर्षक द्यावा पृथ्वी, यम, अदिति, दानशील त्वष्टा, धन का देने वाला अग्नि, ऋभु, रुद्र पत्नी, मरुत वीर एवं विष्णु, ये सभी देव चार अग्नि स्थापित नराशंस यज्ञ में स्तोत्रों से पूजित होते हैं। भाषार्थ और श्रेष्ठ इच्छा वाले हमारी अत्यंत सुंदर स्तुति को वह अंतरिक्ष स्थित बुद्धिमान तेजस्वी अहिबुंध्य अग्नि यज्ञ में सुने। आकाश में निवास करते हुए विचरण करने वाले सूर्य एवं चंद्र बुद्धि पूर्वक यही हमारा जाने तथा शमी, नहुषी, द्यावा पृथ्वी भी जाने। भाषार्थ पूषा देव हमारे जंगम चर धन की रक्षा करें। सभी देवों के हितैषी, जलों के वंशज एवं वायु यज्ञ कार्य के